बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के प्रश्न को या फिर समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है, इसको जो है आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा। और जो बच्चे बहुत ही कमजोर है उनको भी हर एक लाइन बाय लाइन समझ में आएगा और इसका जो है शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को द्विघात समीकरण को देखते ही हल कर पाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे टॉपिक का क्या नाम है भाई? टॉपिक का नाम हमारा है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। अगर वही इक्वल टू 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। तो हमें सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को, यानी कि हर प्रश्न के बराबर में 0 रहेगा। और जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो जहां पर ये जो ए है, बी है और ये सी है, ये हमारा अचर पद है। अचर पद यानी कि इनकी जगह पे ए और बी और सी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। और ये जो यक्स है, इसी यक्स का मान हमें निकाल कर बताना है। इस एक्स का मान कुछ भी हो सकता है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको जो है हम चार तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है किसी में बी और सी का मान दोनों ही माइनस में हो, किसी में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बी का मान माइनस में हो, और हो सकता है किसी में सिर्फ और सिर्फ सी का मान माइनस में हो। तो इसको चार तरीके से कैसे बनाकर लिखेंगे? तो पहला हो सकता है कि ये हमारा जो है समीकरण जो हमें मिले वो हमारा इसी तरीके से मिले। दूसरा जो है तरीका है कि ये जो हमारा मिलेगा मुझे, हो सकता है कि यहाँ पर माइनस रहे बाकी सभी जगह प्लस में रहे। तीसरा जो तरीका है इससे तरीके के प्रश्न का, तो वो हमारा जो है प्रश्न में ही इन दोनों जगहों पे माइनस दे दिया जाता है। और चौथा जो तरीका है कि प्रश्न में यहाँ पर प्लस रहेगा लेकिन पीछे की तरफ माइनस, यहाँ पर जो है माइनस ये रहता है। तो ये चार तरीके के इसमें क्वेश्चन बनकर आते हैं। इस ए बी सी की जगह पे ये हमारा नंबर होता है। तो चारों तरीके से हम क्वेश्चन को लेंगे और एक एक क्वेश्चन करके आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से हमारा ये सॉल्व होकर आंसर आएगा। जैसा कि हमने बताया कि जो क्वेश्चन है वो चार प्रकार के होंगे। तो उन चारों प्रकार में से पहले वाले को हमने ले लिया है। तो पहले वाले में हमने बताया था कि दोनों ही चिन्ह क्या हो सकते हैं भाई? प्लस प्लस करके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें दोनों तरफ क्या है? प्लस प्लस है। अब दूसरे वाले में दूसरा, पहले इस दोनों एग्जाम्पल को कर लेते हैं और इसके जो है आंसर को निकाल लेते हैं। तो हमने बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण को लिया जाएगा तो उसके सामने बराबर करके 0 ले लेंगे। तो हम दोनों क्वेश्चन में क्या करते हैं? बराबर 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी x के सामने हो चाहे x स्क्वायर हो, अगर उसके सामने कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे कि उसके आगे एक का गुणा है भाई, उसके आगे एक का गुणा रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इस एक का गुणा इस 12 के साथ करेंगे, यानी इस एक का गुणा जो होगा इस 12 के साथ होगा। तो इस 12 के जब साथ करेंगे तो देखिए हमारा ये आएगा 12। अब दूसरा काम ये करना है कि इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख लेना है। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब जो है इस 12 वाले को दो पार्ट में गुणा करना है, यानी दो पार्ट के गुणा का मतलब इसका जो है एलसीएम की तरह निकाल लेते हैं भाई। तो निकालेंगे तो देखिए 2 से होगा तो ये हमारा आ जाएगा 6। अब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। इस तरीके से आएगा भाई। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3। अब जो है इसको हमें ऐसे दो भाग में बनाना है कि जिनका योग जो है 7 आ जाए, जिनका योगफल क्या आ जाए भाई? 7 आ जाए। तो अब यहाँ पे बात ये रहा कि कभी जोड़ होता है कभी घटाव होता है, तो हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं? तो इस 12 के सामने जो भी चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया जाएगा भाई। तो 12 के सामने जो है प्लस का चिन्ह है, तो अब जो हमें करना है इन तीनों नंबर को ऐसे दो नंबर में बदलना है जो कि हमारा जोड़ करने पे 7 के बराबर आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहें कि इस 2 का गुणा इस 3 में कर दें तो आएगा 6 और ये हमारा 2 है, क्या 6 और 2 जोड़ने पे 7 आएगा? तो कहोगे नहीं सर ये गलत हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना, इस 2 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो आएगा 4 और पीछे की तरफ 3 गुणा में है, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा? कहोगे हाँ सर इन दोनों को जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। तो हम कहेंगे ये 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 आएगा और इस 4 का गुणा 4 को जो है 3 के साथ जोड़ोगे तो ये हमारा 7 बनकर
आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस नीचे वाले नंबर को दोनों को ब्रैकेट में करके इस 7 के स्थान पर लिख देंगे, या फिर ऐसा कहें कि ये आगे वाला नंबर इस 7 को जो है 4 प्लस 3 यक्स में तोड़ दिए और बाहर की तरफ यक्स को लिख दिया गया, और ये +12 दिया गया है, +12 बराबर 0 दिया है तो बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये बाहर की तरफ यक्स है तो इस यक्स का गुणा एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ किया जाएगा। तो हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 0। अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले को अगर हम ऐसे लिखे कि यक्स गुणा में यक्स प्लस इसको लिखे 4 गुणा में यक्स, इस वाले को लिखे कि 3 गुणा में यक्स, और इस वाले को लिखे कि 3 गुणा में 4 बराबर 0। कोई दिक्कत है भाई? सभी को हमने गुणा में करके लिख दिया। अब हमको बताइए इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास हो भाई? तो दोनों के पास से हमें यक्स दिख रहा है कि सर इसके पास भी यक्स है और इसके पास भी यक्स है। जब दोनों के पास यक्स है तो हम दोनों से क्या करेंगे, मांग लेंगे। जब दोनों से यक्स को मांग लेंगे तो इसके पास से एक यक्स बचेगा, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और ये हमारा 4 है तो 4 आएगा। उसके बाद आते हैं इस वाले के पास, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों के पास 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 ले लेंगे, इसके पास से यक्स दिख रहा है तो यक्स रख देंगे, और इसके पास का बचा हुआ 4 दिख रहा है तो 4 रख देंगे, और ये हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद एक लाइन और, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों के पास कुछ तो है कॉमन। देखो इसके पास भी यक्स प्लस 4 है और इसके पास भी यक्स प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ और सिर्फ 2 बार लिखा है तो इसको एक बार क्या करेंगे, यक्स प्लस 4 लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें इस आगे वाले नंबर को फिर प्लस करके इस पीछे वाले नंबर को लिख लेंगे और बराबर कर देंगे 0। यहां तक तो क्लास 8 के बच्चों को करना होता है। अब जो है क्लास 9th और 10th के बच्चों को इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। देखिए वो किस तरीके से करेंगे। अब जो है एक बार क्या करते हैं, इस टर्म को उस साइड भेजेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाता है, तो कहेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक बार इस x प्लस 4 को जब उस साइड भेज देंगे तो ये बनकर आता है x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि ये x की वैल्यू -4 आती है, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये भी x की वैल्यू -3 आ जाएगा। यानी x के 2 वैल्यू आते हैं और इन्हीं दोनों को बोला जाता है कि ये हमारे शून्यक हैं। अब जो है दूसरा देखिएगा भाई, ये एक का सोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से हम जो है दूसरे का करेंगे, तो इस वाले टर्म को यहां से इन सब चीजों को हटा देते हैं और दूसरे को जो है कर देंगे। देखिएगा जिस तरीके से इस वाले को सॉल्व किया गया है उसी तरीके से इस पे भी करेंगे। तो सबसे पहला बताया गया था भाई कि इसके आगे जो भी नंबर है उस वाले नंबर का गुणा इसके साथ कर दो, तो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18। ध्यान दीजिएगा भाई, हमारा आएगा 18। अब जो है 18 को हमें 2 भाग में करना है, यानी 18 का 2 पार्ट करना है, और वो दोनों पार्ट कहां से आएंगे, इस नंबर के अकॉर्डिंग। यानी कि उन दोनों का देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो कहेंगे प्लस होना चाहिए, और ये 11 दिया है तो +11। यानी कि 18 को ऐसे 2 भाग में बांटना है जिनका योग जो है 11 आना चाहिए भाई। तो 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखिएगा 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो इस तरीके से ये हमारा गुणनखंड होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणा 2। अब जो है इनको जो है 2 पार्ट में बनाना है जिनका की एडिशन जो है यानी कि जोड़ जो है 11 के बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम ये कहें कि इस 2 का गुणा इस 3 के साथ कर दे, इस 2 का गुणा 3 के साथ, तो कहोगे 6 आ जाएगा, 6 3, और 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 आ रहा है, यानी कि 11 नहीं आया भाई, गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद देखिएगा दूसरा, इस 3 को जब 3 के साथ गुणा करोगे तो आएगा 9, और 9 में जब 2 को जोड़ोगे तो आएगा 11, यानी कि ये 9 और 11 जो 9 और 2 होगा जो हमारा आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आ जाइए, इस 11 की जगह पे जैसे ही हमारा ये 9 और 2 नंबर आ गया तो उस 11 की जगह पे अब हम क्या लिख लेंगे भाई, ये 9 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, और ये हमारा यक्स है, ये +3 है बराबर 0। इस तरीके से हमने इस 11 की जगह पे 9 और 2 यानी ये जो नंबर दोनों आए थे उन्हीं दोनों नंबर के इस 11 की जगह पे लाकर रख दिया गया। अब दूसरी लाइन में क्या बताया गया कि इस x का गुणा इन दोनों के साथ तो ये जाएगा 6x² प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये जाएगा 9x, इस वाले को करेंगे तो आएगा 2x, और ये +3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए फैक्टर करे थे, इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे यक्स, यानी कि ये जो है गुणा का चिन्ह है भाई यहाँ पर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा इस वाले को लिखेंगे तो 3 गुणा यक्स,
और इस वाले को तो ऐसे ही लिखेंगे कि 2 गुणे यक्स, और इस वाले को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये 3 गुणा में 1 हो जाएगा, और इसके साथ भी चाहे तो गुणा में 1 लिख सकते हैं, और ये बराबर 0। अब जो है हमें बात रहा कॉमन लेने का, तो सबसे पहले आगे वाले में से जो दोनों के पास होगा वही हमारा ब्रैकेट से बाहर निकल कर आएगा। तो देखिए 3 दोनों के पास है और यक्स भी जो है दोनों के पास है, तो यहां से देखो 3 को हमने निकाल दिया और यक्स को निकाल लिया, बचा क्या 2 बचा, और ये हमारा यक्स बचा, प्लस यहां से देखो 3 को निकाल लिया, यक्स को निकाल लिया, बचा क्या भाई 3 बचा, प्लस कहोगे सर इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इन दोनों में जब कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो हम सिंपल सा कहेंगे कि इन दोनों के पास 1 है, तो इन दोनों से 1 मांग लेंगे। जब 1 मांगेंगे तो ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे भाई, और ये बराबर 0 दिया हुआ है। अब फिर से वही बात कि जब ब्रैकेट में एक जैसा नंबर आ जाए तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखो। जब ब्रैकेट में एक जैसा नंबर 2 बार आ जाए तो उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर की तरफ है उसको दूसरे वाले डब्बे में यानी ब्रैकेट में बंद करके लिख दो भाई। अब इसके बाद ये आपका क्लास 8 तक था। अब इसके आगे क्या करेंगे, एक बार इस वाले को इधर भेज के 0 बना लेंगे, तो बचेगा 2x + 3 बराबर 0। और एक बार जब इसको भेजेंगे तो हमारा बचेगा 3x + 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का जो मान निकल कर आएगा हमारा, पहले 3 को भेजेंगे तो -3 आएगा, ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो 2 जो है भाग में हो जाएगा, तो x का मान हमारा इस तरीके से आएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 को भेजेंगे उधर तो ये हमारा हो जाएगा -1, और 3 को भेज देंगे तो यक्स बराबर -1/3। इस तरीके से ये जो होगा हमारे x का भी मान निकल कर आएगा। अब इसके बाद जो है अभी तो हमने प्लस प्लस वाले को लेके किया है, अब दूसरा जब हम करेंगे तो वो माइनस माइनस वाला रहेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका है जिसमें कि आपको बताए थे कि इस जगह पे माइनस रहेगा तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे माइनस हो चुका है, बाकी आगे और पीछे की तरफ प्लस दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड बिल्कुल इसी के जैसा ये दोनों क्वेश्चन है, तो एक एक करके क्वेश्चन को बताते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपको ये बताया गया था कि इस एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा उसका जो है इस वाले में गुणा करना है, तो उसका गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 100। अब जो है हमें इस 100 यानी 100 को इस 2 भाग में बांटना है, जो कि इसके सामने देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस किया था, इस वाले में प्लस है तो हम प्लस करेंगे, यानी प्लस करके इसके आगे वाला नंबर हमें लाना है, जो कि हमें दिया गया है 20। अब जो है ऐसा कोई 2 नंबर जिनका गुणा करने पर 100 आए, अब देखिए इसके आगे जो है माइनस दिया है तो यहाँ पे कर लीजिए इसको माइनस। ऐसा कोई 2 नंबर जिनका गुणा करने पे 100 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए भाई, -20 आना चाहिए। तो हम ये कहें कि -10 और -10 का जब गुणा करेंगे तो हमारा 100 आएगा, और -10 और -10 को जब जोड़ देंगे तो हमारा जो है -20 बनकर आएगा। इन्हीं दोनों नंबर को इसकी जगह पे लिख देते हैं भाई। तो जब लिखेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 100 यक्स और ये हो जाएगा -10। अब बाहर की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बाहर की तरफ ये लगाए हुए हैं, जैसे कि अगर ये हो जाएगा -10 और ये भी हो जाएगा -10, तो इसके साथ भी यक्स होगा और इसके साथ भी यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 0। अब जो है इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, इस वाले को अगर ऐसे लिखे कि 10 × 10 और यक्स गुणा यक्स, और इस वाले को लिखे कि 10 गुणे में यक्स, इधर वाले को वैसे ही रहने दे भाई, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ होगा। अब जो है इस वाले में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो इन दोनों में हमें 10 भी कॉमन दिख रहा है और यक्स भी कॉमन दिख रहा है, यानी कि दोनों के पास ये नंबर है। तो जब दोनों के पास एक ही नंबर है तो उन दोनों को मांग लेंगे इन दोनों से, तो इन दोनों से जब मांग लिया गया भाई तो इसके पास से बचेगा 10, ये वाला 10 देखिए बचा हुआ है और ये वाला एक्स बचा हुआ है, तो इन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे माइनस। इसके पास से दोनों को मांग लिया गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी जिनके पास मांगने के बाद कुछ नहीं बचता है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब जो है इस वाले को देखते हैं तो ये जगह माइनस, इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ भी कॉमन न दिखे तो हम वहां पे बाहर की तरफ 1 लिखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, और इसमें ध्यान रखना जब भी इस ब्रैकेट को लगाते हैं तो ये बाहर की तरफ अगर माइनस है तो इस वाले को बदल देते हैं भाई, इस वाले को क्या करते हैं, इसका चिन्ह जो है बदल देते हैं, ये जो प्लस में रहेगा उसको माइनस बना देते हैं, और बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। अब देखिए दोनों बॉक्स में एक ही जैसा नंबर है, तो बताया था कि 2 बॉक्स में अगर एक जैसा नंबर है तो उसको एक बार लिख लो, आगे वाले बॉक्स का नंबर पीछे वाले बॉक्स में सबसे पहले और पीछे वाले का नंबर इसके पीछे लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है इस तरीके से होगा। अब जो है
इसको बताए थे कि एक बार इस वाले को जीरो बनाओ और एक बार इस वाले को, या फिर इसको शॉर्टकट तरीके से समझो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार इस वाले को जीरो के बराबर लिख लो और एक बार इस वाले को भी जीरो के बराबर लिख लो भाई। लिख लिया दोनों को जीरो के बराबर। इस वन को उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 10x बराबर 1 और इसको भेज देंगे इधर तो x बराबर 1/10 आ जाएगा। इस वाले को हल करेंगे तो वही 10x बराबर 1 और इसको भेजेंगे उधर तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। यानी कि दोनों का आंसर क्या आया भाई, 1/10 और 1/10 आया हुआ है। दोनों आंसर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आंसर प्लस में आए हुए हैं। वैसे इस वाले को भी सॉल्व करते हैं, जैसा अभी तरीका बताया गया कि इसके सामने अगर कोई नंबर नहीं होता है तो उसके आगे क्या होता है भाई, 1 होता है हमारा। इस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो आएगा 77। अभी 77 का जो है हमको ऐसा कोई दो नंबर खोजना है जिनका गुणा करने पे 77 आना चाहिए, लेकिन उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए भाई, -18 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब -18 की बात की जाए तो हम कहेंगे -11 और -7 का गुणा कर दीजिए तो ये हमारा जो है +77 आ जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस आता है और माइनस और माइनस वाला जुड़ के हमेशा माइनस में आंसर आता है। तो ये हमारा हो जाएगा -11 प्लस ये -7 हो जाएगा भाई। अब ये भी तो आपको बताया गया कि माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो ये हमारा जो होता है ये -18 आता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो नंबर होगा इस 18 की जगह पर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा x², ये हो जाएगा -11x और ये हो जाएगा -7x और ये वाला हमारा हो जाएगा +77 बराबर 0। इन दोनों में से जो है यक्स को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जब इन दोनों से हम यक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स -11 और इन दोनों में से जब हम 7 को बाहर निकालेंगे तो देखिएगा ये हमारा बचेगा -7। अब बताए थे कि जब भी इसके बाहर माइनस होता है तो ये अंदर वाला जो होता है हमारा चिन्ह बदल जाता है। तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये दोनों देखिए बॉक्स में जो है, इन दोनों बॉक्स में एक ही जैसा नंबर है तो उन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एक बार बोले थे कि इस वाले को 0 के बराबर कर लीजिए, यानी कि -11 बराबर 0, और एक बार बोले थे कि इस वाले को 0 के बराबर बना लीजिए, तो इन दोनों को 0 के बराबर बना लिया गया। अब जो है इस वाले को इस साइड भेजेंगे तो ये x बराबर 11 हो जाएगा और इसको जब इस साइड भेज देंगे तो ये x बराबर ये 7 हो जाएगा और ये जो है यही दोनों x का मान आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका भी आंसर हमारा प्लस में आया है, यानी इस वाले का आंसर भी प्लस में आया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब भी इस तरीके का रहे जो कि हमारा बी वाला माइनस दिया रहेगा तो इसका आंसर जो होगा दोनों ही आंसर प्लस प्लस में आएगा। अब आपको जो तीसरा वाला बताए थे कि जिसमें कि दोनों माइनस हो सकता है, तो उस तरीके के हमने दो द्विघात समीकरण को ले लिया है। अब इसको जो है हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर जो है किस तरीके से निकल कर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे उस पे भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि इस x² के सामने वाला जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो कर लेते हैं भाई। तो क्या आएगा भाई, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जो है इस वाले को देखते हैं, यानी दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। उसके बाद अब हमें ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जिनको घटाने पर इसके सामने वाला नंबर यानी ये -2 हमारा आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहें कि -2 लाना है भाई तो हमें 1 और 3 का गुणा कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 1 में से 3 को घटा दीजिए तो ये हमारा -2 निकल कर आ जाएगा। तो इस 2 की जगह पे अब हम लिखेंगे ये 3x², ये माइनस बाहर की तरफ, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये 3 हो जाएगा और ये हमारा बाहर की तरफ यक्स और ये हो जाएगा -1 = 0। अब जो है इस यक्स का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये बाहर माइनस है और ये हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इस यक्स का गुणा जब 1 के साथ करते हैं, यानी किसी भी नंबर का जब 1 के साथ गुणा किया जाए तो वो खुद वही नंबर आता है। वैसे ही इस यक्स का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यक्स रह जाएगा। अब जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -1 = 0। अब बात करते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इस ब्रैकेट के जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं यानी ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो दोनों का चिन्ह कैसे बदलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यक्स जो है वो प्लस में है तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये हमारा यक्स जो है माइनस में हो जाएगा। और वैसे ही ये 3x जो है माइनस में है तो इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हमारा 3x जो है प्लस में हो जाएगा और बाहर की तरफ -1 है और ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों पे ध्यान दें,
और इन दोनों पे ध्यान दें तो इन दोनों के पास यक्स है। बताया गया था कि जब भी यक्स स्क्वायर होता है इसका मतलब ये है कि यक्स वो दो बार है। तो यहाँ पे यक्स दो बार है, यहाँ पे यक्स एक बार है, तो दोनों से एक एक बार यक्स को मांग लिया जाता है भाई। तो जब दोनों बार एक्स को मांग लेंगे तो यहां से बचेगा 3 और एक एक्स इसका बच जाएगा, और ये दिया है माइनस। यहां से देखिए ये यक्स चला गया। जब भी बताए थे जब भी यक्स को कॉमन लिया जाता है तो हमारा ये इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक बचता है भाई। अब उसके बाद इसको देखेंगे तो इन दोनों में कहीं कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ भी कॉमन न दिखे तो उसकी जगह पे एक लिख लेते हैं और बाकी अंदर वाला जैसे रहता है उसको वैसे ही लिख लिया जाता है। अब फिर से वही बात कि बॉक्स के अंदर दोनों एक जैसा नंबर है तो उसको आगे की तरफ लिख लिया जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स के आगे वाला नंबर और ये पीछे वाला जैसे दिया है उसको लिख लेते हैं। अब जो है इस आगे वाले को एक बार 0 के बराबर और इस पीछे वाले को भी एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहां से जब यक्स का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 और यहां से यक्स का मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारा -1। इसके मान को ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस छोटा वाला ये छोटा मान है और ये बड़ा, तो ये बड़ा वाला नंबर को ध्यान दीजिए, ये 1 है और ये 1/3, यानी कि ये जो बटा वाला नंबर है वो हमारा प्लस में है और ये जो 1 है यानी इसको बड़ा कह सकते हैं तो वो हमारा किस में है, माइनस में है। वैसे ही इस वाले को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस आगे वाले नंबर का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आएगा 400। तो लिख लेते हैं भाई ऊपर की तरफ 400, तो ये हमारा हो गया 400। अब गुणा करेंगे यानी कि 400 को ऐसे दो भाग में बांटना है जिनका कि गुणा करने पर दो नंबर हमें चाहिए भाई, जिनका गुणा करने पे 400 आना चाहिए, और तो और उनको घटाने पर यानी उसी दो नंबर को घटाने पर हमारा -9 आना चाहिए। तो -9 लाना है तो सबसे पहले अब सारे अभी भी जितने क्वेश्चन बताए गए उन सबका फैक्टर आसान था इसलिए उनको डायरेक्ट हमने बता दिया। अब इस वाले का हम करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं 400 का। तो सबसे पहले 2 से होगा तो ये हमारा हो जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 2 से कर लेते हैं भाई तो ये हो जाएगा 5 और फिर 5 से कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। यानी कि इसका गुणनखंड जो है इतना बड़ा आया हुआ है। तो गुणनखंड से ही हमारा ये वाला नंबर निकलकर -9 वाला आएगा। तो देखिए किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले इन नंबरों पे ध्यान दीजिए। अब हमें इन सभी नंबरों को गुणा करके सिर्फ 2 नंबर में बदल देना है। जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए ये सभी हैं तो कुछ नंबर को एक के साथ गुणा कर दें, कुछ नंबर को अलग गुणा कर दें, 2 नंबर के गुणा में ला देंगे और उन दोनों का अंतर जो है इस -9 के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अगर हम ये कहें कि इन सभी दो का जितने भी 2 हैं उन सबका गुणा कर दीजिए तो कहोगे सर 16 आएगा, और कह दे कि इस 5 का 5 में गुणा कर दीजिए तो कहोगे सर 25 आएगा। अब हमको बताइए इस 16 में से इस 25 को घटाया जाए तो हमारा क्या निकल कर आएगा भाई, इसको बता दीजिए। तो देखिए 5 तो इधर बचा और 4 इसमें से बच गया, यानी कि ये 9 जो है हमारा आंसर यहां से निकल कर आएगा। तो भाई 25 में से जब 16 को घटाया तो ये माइनस में आंसर निकल कर आएगा। यानी कि हमारे पास वो 2 नंबर आ चुके हैं। कौन कौन से भाई, कि जिन नंबरों का गुणा करने पर जिन नंबरों का यानी कि हमारे पास 25 और 16 इन 2 नंबरों का गुणा करने पर 400 आएगा और इसी 16 और 25 को माइनस करने पर ये हमारा -9 बनकर आएगा। तो इस 9 की जगह पे अब हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 4 यक्स स्क्वायर -16 ब्रैकेट में -25 बटा में यक्स मल्टीप्लाई में यक्स और ये गुणा में से -100 बराबर 0। इस तरीके से ये होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भाई अब जो है फिर से इस यक्स का गुणा दोनों के साथ तो ये हमारा हो जाएगा 4 यक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में 16 यक्स, ये हो जाएगा -25 यक्स और ये 100 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा अभी बताए थे यहां पर जो नियम बताए वही नियम उधर भी अप्लाई होगा। क्या होगा भाई, ब्रैकेट के जब भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों के अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हमारा 4 यक्स स्क्वायर और ये देखिए हो जाएगा -16 यक्स, इसका चिन्ह बदल देंगे तो +25 यक्स और इस वाले को कर लेंगे तो -100 बराबर 0। इन दोनों को अगर फैक्टर करो तो देखो इसको लिख सकते हैं कि 4 गुणा में यक्स और इस वाले को लिखें तो 4 गुणा में 4 गुणा में यक्स प्लस इस वाले को लिखे तो 25 यक्स यानी 25 गुणा यक्स माइनस इसको भी लिख सकते हैं 25 गुणा 4 बराबर 0। ऐसा कर सकते हैं भाई। अब जो है इन दोनों के पास ध्यान दीजिएगा क्या क्या कॉमन है, इसके पास भी 4 है
इसके पास भी 4 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, यानी 4 और x दोनों के पास है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ यही वाला बचेगा। तो यहाँ पे ये x बचा, यहां से क्या बचा, सिर्फ और 4 बचा, और बीच में माइनस दिया है तो माइनस। इन दोनों के पास देखिए 25-25 है, तो यहाँ पे प्लस 25 को ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, क्योंकि यहाँ से 25 जब बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ से 25 बाहर आ गया तो यहाँ पे माइनस और 4 बचा। दोनों ब्रैकेट में देखिए एक जैसा नंबर हो गया, तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, और इस वाले को जो है देखिए दूसरे ब्रैकेट में इस आगे वाले को लिख लेंगे, और इस वाले को पीछे वाले को यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। तो इन दोनों को लिख लिया, बराबर में ये 0 हमारा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा फिर से वही बात कि इस x को क्या करेंगे, एक बार इसके 0 के बराबर, और एक बार इस वाले को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर बना लेंगे। अब जो है इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 25/4। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो भी ये वाला नंबर छोटा है और ये नंबर हमारा बड़ा है, तो हम और यहाँ पर जो आंसर आया है इसमें भी ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया हुआ है कि हमारा जो छोटा वाला नंबर होगा, यानी ये नंबर एक प्लस में होगा, और ये जो बड़ा वाला नंबर होगा और वो हमारा क्या होगा भाई, माइनस में आएगा। यानी कि इस तरीके से जब भी द्विघात समीकरण दिया होगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों जगह अगर माइनस है तो छोटा वाला नंबर जो होगा वो प्लस में होगा, और बड़ा वाला नंबर जो होगा वो माइनस में होगा। चौथा वाला और जो लास्ट आपको द्विघात समीकरण बताए थे कि जिसका व्यापक रूप कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कि लास्ट में माइनस होता है, तो उसी तरीके का हमने 2 एग्जांपल जो है यहाँ पर ले लिया है, और इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या बताया था कि भाई इस एक्स स्क्वायर के सामने वाला जो भी नंबर होगा इसके साथ गुणा होगा, तो ये तो हमारा 6 आ जाएगा। यानी ऐसा कोई 2 नंबर हमें चाहिए जिनका गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और इसके सामने दिया है माइनस, यानी ऐसा कोई 2 नंबर जिनको घटाने के बाद 5 आ जाए भाई। तो हमारे पास देखिए कौन कौन से 2 नंबर होंगे। अगर हम ये कहें 6 का गुणा 1 में कर दीजिए और इस 6 को 1 से घटा दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 6 आएगा और घटाने पर ये हमारा 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 की जगह पे ये 6 माइनस 1 को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, और ये बाहर की तरफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का गुणा करेंगे दोनों के साथ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x, और ये देखिए 1 के साथ किसी भी नंबर या किसी भी x का गुणा करे, y का किसी का भी करे तो वो हमारा बिल्कुल वैसे ही रह जाता है, और ये माइनस 2 दिया हुआ है। इसका थोड़ा सा फैक्टर करेंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुणा x गुणा में x, प्लस इस वाले को लिखे तो 3 गुणा 2 गुणा में x माइनस x, और ये माइनस 2 बराबर 0। इस तरीके से अब इस आगे वाले में ध्यान दीजिएगा, इस आगे वाले में देखिए 3 है हमारे पास और इसमें भी 3 है, x भी यहाँ पर है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों में से क्या करेंगे, 3 और x को मांग लेंगे भाई, यानी कॉमन निकालेंगे। तो ये हमारा जो है 3 और x को हमने क्या किया, मांग लिया यहाँ से, तो इसके पास से बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x बचा, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और इन दोनों के पास देखिए हम बताए थे कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो इन दोनों का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। तो देखिए x जो था माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये बराबर 0। अब ये जो है देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा नंबर है तो उसको आगे की तरफ लिख देंगे, ये पीछे वाले को देखिए दूसरे ब्रैकेट के साथ इस आगे वाले का नंबर, और ये माइनस करके। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई भी चीज कॉमन न दिखे तो वहां पे बोला गया था 1 लेने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखा इसलिए यहाँ पे 1 ले लिया गया, तो ये -1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बताया गया कि इसको जो है एक बार 0 के बराबर बना लीजिए और एक बार इस वाले को जो है 0 के बराबर बना लीजिए। यहाँ से x को निकालेंगे तो ये 2 निकल कर आएगा, और इस वाले को हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये 1/3 बनकर आएगा, यानी दोनों ही आंसर इसके प्लस में है। इसी तरीके से एक बार इसको करके देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे इसको सॉल्व करें वैसे इसको भी सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे इस वाले का देखिए गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे तो ये हमारा आएगा 12। ऐसा कोई 2 नंबर जिनका गुणा करने पे 12 आना चाहिए और उनको घटाने पर 11 आ जाए भाई, तो यहाँ पे लगाते हैं माइनस, तो करेंगे कि 12 का 1 में गुणा कर दे तो वो 12 आएगा, और 12 को 1 से घटा दें तो ये हमारा 11 बनकर आएगा। तो हम इस 11 की जगह पे 12 माइनस 1 को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1, और ये बाहर की तरफ x रहेगा, और ये हमारा है 4 माइनस 4 बराबर 0। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
ये जो यक्स है इस एक्स का गुणा दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस इस वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और ये माइनस एक्स के साथ 1 का गुणा करें तो ये एक्स ही रह जाता है, और ये हमारा 4 दिया है बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा 3 गुणा में यक्स प्लस इसको लिखे तो 3 गुणा में 4 गुणा में यक्स माइनस यक्स, और ये -4, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यानी दोनों के पास क्या है भाई, तो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, यक्स इसके पास भी है और यक्स इसके पास भी है, तो दोनों को निकालते हैं कॉमन। तो यहां से 3 बाहर निकलेगा और यहां से यक्स बाहर निकल जाएगा, तो इसके पास से बचेगा क्या, सिर्फ यक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहां से क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो इस 4 को लिख लेंगे। और पीछे की तरफ से फिर से वही बात कि अगर बॉक्स बनाते हैं तो माइनस अगर बाहर रखते हो तो दोनों अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे भाई, बदल जाएंगे। तो ये हमारा यक्स माइनस में था प्लस में हो गया, और ये हमारा माइनस में था तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसके बाहर की तरफ 1 आ जाएगा, और ये बराबर 0 है तो बराबर 0। बॉक्स के अंदर यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर एक ही जैसा नंबर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक बार हो जाएगा। अब उसके बाद इस आगे वाले नंबर को यहां पर लिखेंगे और माइनस लगाकर इस पीछे वाले नंबर को लिख लेंगे। अब इसको जो है हल करते हैं तो देखिए हमारा ये क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर ये जो आंसर है ये माइनस में आया हुआ है। इस वाले को हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब ये हल करेंगे तो ये x + 4 = 0 और ये 3x - 1 = 0। इसको हल करेंगे तो x बराबर -4 और इसको हल करेंगे देखिए x बराबर 1/3 प्लस में। अब इसको अगर एनालाइज किया जाए यानी कि इसके आंसर को ध्यान से देखें, दोनों ही आंसरों को अगर ध्यान से देखो तो इसका आंसर क्या है भाई, ये जो बड़ा वाला मान है, ये जो बड़ा वाला मान है वो हमारा माइनस में है, और ये जो छोटा वाला मान है भाई वो हमारा प्लस में है। तो इस तरीके से इसके आंसर को भी लिख सकते हैं। अब इसको जो है जितने भी क्वेश्चन हमने बताया और जितना हमने व्यापक रूप बताया उन सभी को एक साथ लेकर आपको दिखा देते हैं कि किसका आंसर किस व्यापक रूप का कैसा आंसर बनकर आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने चारों तरीके के व्यापक रूप को इस साइड में हमने लिख दिया है, जो चारों आपको स्टार्टिंग में बताए हुए थे, और इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया हुआ था उन सभी को लिख दिया गया, और उनसे निकले x के मान जो है यहाँ पर लिखा गया है। अब इससे जो है हम सभी आंसर को देखकर ये चेक करेंगे कि किसका मान किस तरीके से आता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले पर, तो पहले वाले के इस वाले पार्ट का और इस वाले यानी दोनों उदाहरण का आंसर देखेंगे तो हमारा क्या है भाई, माइनस में, यानी कि चारों के चारों जो है यानी इसके दोनों मान और इस वाले के दोनों मान क्या है, माइनस में है। यानी कि अगर हमें इस तरीके का व्यापक रूप मिलता है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा ही माइनस में होगा, हमेशा ही क्या होगा भाई, माइनस में होगा। उसके बाद दूसरे वाले पर आते हैं तो दूसरे वाले को ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस है, बाकी सभी जगहों पे प्लस है। तो इन दोनों के आंसरों को देखेंगे तो ये देखिए दोनों ही आंसर क्या है भाई, प्लस प्लस में है। यानी कि जब भी इस b को माइनस में रखा जाएगा तो हमारा दोनों ही आंसर प्लस में आएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले को अगर देखते हैं तो इसमें दोनों जगह पे B और C दोनों का ही मान माइनस में है। तो जब B और C दोनों का मान माइनस में हो तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आगे वाला दोनों में क्या है, प्लस वाला है, और ये पीछे वाला दोनों में क्या है, माइनस वाला है। अब उसमें एक खास बात ये है कि ये जो बड़ा नंबर है, दोनों नंबरों को माइनस का चिन्ह हटाकर भी देखें तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस में है और जो छोटा नंबर है वो हमारा माइनस में है। यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा प्लस में होगा और जो छोटा नंबर होगा वो हमारा जो होगा वो माइनस में होगा, जब दोनों जगह पे B और C क्या होगा, माइनस में होंगे। तीसरे वाले पे आ जाते हैं भाई, तो तीसरे वाले पे अगर ध्यान देंगे तो इस वाले में दोनों को देखिए तो यहाँ पर ये जो नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों नंबर क्या है, माइनस में है, और ये दोनों नंबर जो है प्लस में है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटा नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो प्लस में होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा माइनस में आंसर निकल कर आएगा। तो शॉर्टकट तरीका यही है कि इसको बस ये हमारा इस तरीके से सवाल दिया जाएगा। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें दोनों माइनस माइनस दिखे तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा और छोटा होगा वही हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसी तरीके से सभी को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।